हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर है, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो में दोस्तों इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे। दोस्तों वह टॉपिक है दोस्तों विद्युत आवेश का मूल गुण। क्या दोस्तों, जो विद्युत आवेश होता है उसका मूल गुण क्या होता है, इसको हम इस वीडियो में बताएंगे। मूल गुण में क्या क्या बताएंगे दोस्तों, विद्युत आवेश का संयोजकता यानी विद्युत आवेश को कैसे जोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद हम बताएंगे विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसको कैसे गिनेंगे, कैसे काउंट करेंगे। और उसके बाद हम बताएंगे दोस्तों कि विद्युत आवेश कैसे संरक्षित होता है। क्या दोस्तों, विद्युत आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। तो संरक्षित होता है तो कैसे संरक्षित होता है, यह तीन क्या है दोस्तों, विद्युत आवेश का मूल गुण है। इन तीनों को दोस्तों हम बहुत ही आसानी से आपको समझा देंगे। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एक एक टॉपिक को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है, विद्युत आवेश का संयोजकता। संयोजकता का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़। जैसे हम लोग जोड़ते हैं 2 + 3 तो कितना हो जाएगा 5। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, संयोजकता है। संयोजकता का मतलब जोड़। तो जो विद्युत आवेश होता है उसका मात्रक हम आपको बताएं क्या होता है, कूलाम होता है। तो विद्युत आवेश को कैसे लिखा जाएगा, 1 कूलाम, सी का मतलब कूलाम, 5 कूलाम, फिर 6 कूलाम। इसका मतलब क्या हो गया, आप पढ़ेंगे 1, सी का मतलब कूलाम, यह क्या है 5 लिखे हैं। क्या दोस्तों 5, और सी का मतलब कूलाम यानी ये 1 कूलाम है, ये 5 कूलाम है, या 6 यानी 6, सी का मतलब कूलाम यानी 6 कूलाम है। तो बोल देगा प्रश्न में कि इन सभी आवेशों को क्या करना है, जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ेंगे, तो इन सभी आवेशों को जोड़ने के लिए जो बीजगणित में रूल होता है दोस्तों वैसे ही जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम जोड़े हैं 2 + 3 = 5, वैसे ही इसको भी जोड़ते हैं। जो हमारा गणित का रूल होता है वैसे ही विद्युत आवेश को संयोजन किया जाता है यानी जोड़ा जाता है। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस 5 है तो 5 लिख देंगे, प्लस 6 है तो 6 लिख देंगे। तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 1 = 6 और 6 × 6 = 12। यही आंसर हो जाएगा? नहीं, ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, यह क्या है, गलत है। अब बताइए क्या गलत है, आप सोचिए। देखिए क्या गलत है, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे कूलाम है, यह तो हमने जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, सी है, सी यानी कूलाम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी, और यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 कूलाम आएगा। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछे कि विद्युत आवेश को संयोजन करिए, तो संयोजन का मतलब जोड़ना होता है। तो ऐसे आप जोड़ दीजिएगा विद्युत आवेश को। ठीक, अब देखिए उसके बाद अगला है दोस्तों, दूसरा क्या है, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है, गिनना। जैसे आप गिनते हैं ना 1 2 3 4 5, या 1 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5, यह सब क्या होता है दोस्तों, गिनने का तरीका होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो विद्युत आवेश होता है वह क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण का मतलब यह सीधा सीधा गिना जाता है। जैसे 1 2 3, जो विद्युत आवेश होता है वह 1 2 3 4 5 6 7 में गिना जाता है। और कैसे नहीं गिना जाता है, जैसे 1.5 यानी 1.5 या 1.6, ऐसे विद्युत आवेश को नहीं गिना जा सकता है। विद्युत आवेश को कैसे गिना जाएगा, 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं कि 1.5 विद्युत आवेश, 2.5 विद्युत आवेश, ऐसा नहीं हो सकता है। विद्युत आवेश क्या होगा, या तो 1 होगा, या 2 या 3 या 4 5 6, न 5.5 होगा, न 6.5 होगा, न 7.5 होगा, ऐसा नहीं होता है। तो विद्युत आवेश को कैसे गिनते हैं दोस्तों, एकदम सीधा सीधा गिनेंगे, 1 आवेश 2 आवेश 4 5 6 7, ऐसे। ऐसा नहीं कि 1.5 या 2.3, ऐसे नहीं गिना जा सकता है। तो यह क्या हो गया दोस्तों, विद्युत आवेश का 2 मूल गुण हो गया। अब इसके बाद हम तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण बताएंगे दोस्तों कि विद्युत आवेश संरक्षित होता है। थोड़ा बहुत समझ लीजिए इसमें क्या होता है। विद्युत आवेश संरक्षण का मतलब क्या होता है कि विद्युत आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। वह क्या होता है, संरक्षित होता है। तो चलिए दोस्तों इसको मिटा कर हम उसको लिख कर आपको आसानी से समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख दिए हैं विद्युत आवेश संरक्षित है। विद्युत आवेश संरक्षित है का मतलब दोस्तों ध्यान से समझिए दोस्तों, विद्युत आवेश संरक्षित है इसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ के बता दे रहे हैं, उसके बाद हम इसका मतलब भी समझाएंगे। ऐसा मत समझिए कि समझ में नहीं आ रहा है आपको, नहीं, आपको आसानी से समझाएंगे, समझ में भी आएगा।
देखिए क्या है, विद्युत आवेश को न ही नष्ट किया जा सकता है। क्या दोस्तों, जो विद्युत आवेश है उसको क्या किया जाता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो विद्युत आवेश है उसको तो नष्ट किया जा सकता है, तो कैसे, मोबाइल चार्ज करके मोटर चलाकर ऐसे नष्ट किया जा सकता है? तो नहीं दोस्तों, नष्ट नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इसको हम अभी आगे बताएंगे आपको। देखिए उसके बाद है, और विद्युत और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। क्या दोस्तों, जो विद्युत आवेश है ना उसको उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि विद्युत आवेश उत्पन्न किया जा सकता है जनरेटर से, बैटरी से, सेल से, इन सब से क्या होता है दोस्तों, विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए सबसे पहले एक एक करके आपको समझा रहे हैं। जनरेटर से तो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन वो कैसे उत्पन्न होता है, उसमें डीजल डाला जाता है, उसको चलाया जाता है, तो वह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, क्या दोस्तों, जो जनरेटर नाचता है उसको क्या बोलते हैं, नाचने को यांत्रिक ऊर्जा। तो वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्या दोस्तों, विद्युत ऊर्जा तो उत्पन्न होता है, लेकिन कैसे उत्पन्न होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से। जब नाचता है तभी विद्युत उत्पन्न होता है। तो यह अभी क्या हो गया, उत्पन्न नहीं हुआ, यह क्या हुआ है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ। पहले क्या था, नाच रहा था, तो नाच रहा था मतलब यांत्रिक ऊर्जा है, और यांत्रिक ऊर्जा से क्या परिवर्तित हो गया, विद्युत ऊर्जा। जब मोटर चला तो क्या हो गया, लाइट आ गया, तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गया। तो ये अभी क्या हो गया दोस्तों, यांत्रिक जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। पहले क्या था, यांत्रिक ऊर्जा, बाद में विद्युत ऊर्जा, लेकिन ऐसे विद्युत उत्पन्न नहीं होता है। ठीक, अब दूसरा कहेंगे आप सेल से। तो सेल में क्या होता है दोस्तों, सेल में रासायनिक ऊर्जा पहले से भरा रहता है। तो रासायनिक ऊर्जा से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो अभी क्या हो गया, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। पहले क्या हो गया, उसमें रसायन भरा जाता है, काला काला, आप फोड़ के देख लीजिएगा। तो यह रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये अभी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। ठीक, तीसरा है बैटरी। आप सोचेंगे बैटरी, तो बैटरी क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है, अपने अंदर लेकर रखता है, फिर बाद में वही देता है। तो ये अभी क्या है दोस्तों, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। अब आप सोचते होंगे कि विद्युत ऊर्जा तो नष्ट होता है, बल्ब जलाकर नष्ट कर देंगे, मोटर चला के नष्ट कर देंगे। तो नहीं दोस्तों, जो विद्युत ऊर्जा है वो बल्ब जलाएंगे तो क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाएगा, उससे उजाला हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। पहले क्या था, विद्युत ऊर्जा था, यानी विद्युत आवेश था, बाद में बल्ब जला दिए तो वह प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। तो क्या हो गया, एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया। फिर मोटर है, मोटर में विद्युत देंगे तो यह क्या करेगा, नाचने लगेगा, नाचेगा, उसको क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पे क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया गया मोटर। और जनरेटर क्या करता है, पहले नाचता है तब लाइट देता है, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। लेकिन यहाँ पे मोटर है, वह उसको विद्युत ऊर्जा देंगे तो वह यांत्रिक ऊर्जा देगा। तो यह मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आशा करते हैं दोस्तों यह सब टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हम इसके आगे का पार्ट में दोस्तों और इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं।